हेलो एवरीवन, मैं विनीता रानी विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में जिस विषय को हम लेकर आए हैं उसका नाम है मूल्यांकन, मतलब एवोल्यूशन। मूल्यांकन, जैसा कि हम इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में हम इसे देखें तो इसका अर्थ है मूल्यों का अंकन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन केवल क्वांटिटेटिव होता था, लेकिन मूल्यांकन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। मापन के अंतर्गत केवल अंक प्रदान करने की प्रक्रिया थी, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत हम गुणों को विस्तृत रूप में व्याख्या भी कर सकते हैं और उसमें वांछित परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे तो मूल्यांकन वैल्यू क्या है? मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। और अंकन मतलब कि स्कोर क्या है? मापन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत दो चीज़ें मायने रखती हैं। एक तो व्यक्ति का मूल्य, उसके गुण, दूसरा व्यक्ति की स्कोरिंग इत्यादि, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मूल्य हमारे अमूर्त रूप में होते हैं और स्कोरिंग हमारी मूर्त रूप में होती है, क्योंकि मूल्य गुणात्मकता को प्रदर्शित करते हैं और अंकन जो होते हैं, मापन की प्रक्रिया होती है, वो मात्रात्मक प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी कि शैक्षिक प्रक्रिया में ले सकते हैं कि जब हम बच्चे के उपलब्धि स्तर को देखते हैं तो रिजल्ट तैयार करते हैं। रिजल्ट में हम उसका अंक प्रदान करते हैं। वो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? केवल उसके मापन की प्रक्रिया कहलाएगी। लेकिन जहाँ बच्चे की परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, उसका डिसिप्लिन, उसकी परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों की बात की जाए कि विद्यालय में कैसा रहा उसका व्यवहार, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वालिटी के अंतर्गत आएंगी, गुणात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी, मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आएंगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है। इस प्रश्न का उत्तर तो मापन से प्राप्त होता है, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित जो गुण और विशेषताएं हैं, जिस उद्देश्य की दृष्टि से वो जितने संतोषप्रद हैं और कितना उनमें और परिवर्तन किया जा सकता है, उनके व्यवहार को कितना और अच्छा किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन के अंतर्गत मिलता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनके उपलब्धि स्तर के संबंध में उनकी स्थिति का निर्धारण करना, ये एक मूल्यांकन का उदाहरण है। अब हम मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा है रैमर्स तथा गेज। रैमर्स तथा गेज ने कहा, मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है, क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। वांछनीय का मतलब है डिजायरेबल, जो हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं या अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनमें जो व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी वांछनीयता के अंतर्गत आती हैं। डांडेकर ने कहा कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने मूल्यांकन के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने तीन चीज़ों को देखा। इनकी सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत तीन चीज़ों को निर्धारण किया। सबसे पहला उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, सबसे पहले इस चीज़ को पॉइंट आउट करा। फिर कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली है, इसको पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, इसको पॉइंट आउट किया। इसके बाद हम बात करेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में। मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला शैक्षिक उद्देश्य और दूसरा
अधिगम क्रियाएं और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। शैक्षिक उद्देश्य, हम जो शिक्षा देते हैं शैक्षिक उद्देश्य हमारे शिक्षण अधिगम दोनों ही प्रक्रियाओं में देखे जाते हैं। इसमें हम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही रूपों में शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम विभिन्न प्रकार की लर्निंग एक्टिविटीज़, अधिगम क्रियाएं करते हैं। अधिगम क्रियाओं के अंतर्गत जैसे हम लिखित परीक्षा लेते हैं, मौखिक परीक्षा लेते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा लेते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अधिगम क्रियाओं के अंतर्गत आ गई। तो ये अधिगम क्रियाएं हम क्यों कर रहे हैं? केवल अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। अब जो हमने अधिगम क्रियाओं के माध्यम से जितना हमने सीखा है, उस माध्यम से क्या हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है? क्या हमने जो सोचा था कि हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें हमारे व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन प्रविधियों के बारे में। हमने ऊपर भी बताया था कि मूल्यांकन दोनों प्रकार की इसमें गुण पाए जाते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार के होते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो जो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है तो वो क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव कहलाती है। तो अंक हम बच्चों को किस माध्यम से देते हैं? लिखित परीक्षाओं के माध्यम से, मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से, प्रयोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से। तो ये क्या है? हमारे सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंतर्गत क्या है? हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के गुणों का आकलन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण का यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जांच सूची, रेटिंग स्केल, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाजमिति विधि इत्यादि। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। अगर आप इसमें नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचते रहें। ओके, बाय बाय।